नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जो पूरा विपक्ष आता था वो आज हो गया, और विपक्ष को आज ये जीत दी है देश के छात्रों ने, देश के युवाओं ने, जिन्हें इन दिनों जेन जी कहते हैं। एक के बाद एक पेपर लीक और नतीजे में शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग, सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई। अभिजीत दीप के नाम के शख्स अमेरिका से आए और चंद दिनों में एक मंत्री की कुर्सी चली गई। अभिजीत दीपके की जेनजी की टीम की जीत में विपक्ष अपनी जीत देख रहा है, लेकिन यहां पर खास तौर से आम आदमी पार्टी का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से दीपके का जुड़ाव पुराना है। और यही नहीं, दीपके और उनके साथियों के पूरे आंदोलन को कहीं से लगातार सपोर्ट मिला तो वो आम आदमी पार्टी ही थी। अरविंद केजरीवाल लगातार बोले, मनीष सिसोदिया कई और आप नेताओं के साथ दीपके के मंच पर भी गए। ऐसे में आज आपके सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बातचीत बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज छात्रों का दिन है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा दिन है, छात्र इसको लेकर जश्न मना रहे हैं। आप इसका श्रेय या क्रेडिट किसे देंगे? आप क्रेडिट केवल और केवल इस देश के छात्रों को जाता है, जिन छात्रों ने रील बनाने से निकलकर सही में सड़क पे उतर के इस आवाज़ को उठाया। और ये देश के इतिहास में शायद पहला ऐसा आंदोलन है जहां छात्रों ने सड़क पर उतरकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, लाठियां खाईं। उन्होंने सिर्फ सरकार की लाठियां नहीं खाईं, बहुत सारे और लोगों के भी ताने सहे। ये तो रील बनाने वाले लड़के हैं, ये क्या जाने आंदोलन, ये तो 4 दिन में उठ के चले जाएंगे, अभी देखना। लेकिन हिम्मत से डटे रहे और अंत में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर हटे। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसका पूरा क्रेडिट जेनजी को जाता है, जिसने एक नए तरीके से आंदोलन को लीड किया, नए तरीके से जमीन पे आंदोलन को चलाया और देश के प्रधानमंत्री को, जो बिना लाठियों के बात नहीं करते, रील बनाने पर अंत में शिक्षा मंत्री को हटाने पर मजबूर किया। जी अच्छा, ये हमने देखा है, ये इतिहास है। हर आंदोलन के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय होता है। आपकी आम आदमी पार्टी भी वैसे ही आई। क्या आप देख रहे हैं कि एक नई राजनीतिक पार्टी अब राजनीतिक सिस्टम में कदम रखने जा रही है? देखिए, सीजेपी क्या करेगी ये तो सीजेपी के लीडर्स ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे आंदोलन में, और इसकी खास बात ये थी कि कोई पार्टी रिलेवेंट नहीं थी। जो यूथ वहां आ रहा था जंतर मंतर पे, मैं खुद जाता था, कई बार मैं गया, और मैं स्टेज पे तो एक आध बार गया। मैं जनरली लोगों के बीच घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था। वो किसी पार्टी के लिए नहीं आ रहे थे, वो केवल और केवल इस बात के लिए आ रहे थे कि भाई हमने एग्जाम दिए हैं, कल को हम भी कोई और एग्जाम देंगे, हमारे साथ आगे धोखा ना हो, इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराओ, ताकि नकल माफिया को, पेपर माफिया को पूरा मैसेज हो कि भाई जब शिक्षा मंत्री नहीं बचता तो पेपर माफिया अब देश में बचेगा नहीं। तो ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। आपको हमने मंच पर भी देखा, आपको हमने जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, तब भी हमने आपको देखा, आपको सुना, आपके बयान भी हमने देखे। ये बताइए कि मुद्दा तो एक ही था, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई और भी पार्टी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मनीष जी कि इस बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में धरना स्थल को लेकर यह टकराहट देखने को मिली? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हमारी कोई टकराहट नहीं थी, हमारा तो सिंपल स्टैंड क्लियर था। मैं आपको अपना शेयर करता हूं। मैं पंजाब में बैठा हुआ था 4 दिन पहले, और पंजाब के यूथ विंग के हमारे पार्टी के लीडर्स मेरे पास आए, बोले कि साहब हमको ये जो पूरा यूथ का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कुछ करना है, आप आइडिया दीजिए। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? बोले हम सपोर्ट में कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा देखो, अगर सपोर्ट में करना चाहते हो तो चुपचाप जंतर मंतर जाओ और वहाँ जाके धर्मेंद्र प्रधान या जो भी उनकी मांग है बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। यंगस्टर्स हैं। बोले नहीं सर, हम पार्टी की तरफ से करेंगे, हम चंडीगढ़ में बीजेपी का कार्यालय घेर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने ना, आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार लीडर होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देश के लड़के कुछ मांगने निकले हैं, अपनी आवाज उठाने निकले हैं। अगर आप अपने आप को देश का मानते हो, पार्टी का तो बाद में बने हो यार, पहले तो देश के हो, ओरिजिनल बनो और देश के लिए लड़ो। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा ना, क्योंकि जब राहुल गांधी अचानक से पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि अगर स्टूडेंट के हितों की इतनी चिंता है तो आप जंतर मंतर पर आइए, वहां जाने से क्या होगा। इसी टकराहट की मैं बात कर रहा था। अब देखिए, वो कांग्रेस की अपनी सोच है, उनकी लीडरशिप उसके बारे में क्या सोचती है। उनको वो छात्र
का मुद्दा था, उनको अपना मुद्दा बनाना था, उनको अपनी पार्टी को क्रेडिट देना था, उन्होंने वो किया। हमें लगता था हमारी पार्टी को इस पर कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं, और मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई हम्बलनेस में, दिल से बोल रहा हूं, इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी का जो भी योगदान था, जो भी सपोर्ट था, लेकिन ये जीत एक्चुअली जेनजी की जीत है। वो किसी की चिंता नहीं करता है, वो अपने स्टाइल में आंदोलन करता है। आम आदमी पार्टी चाह के भी वो कंटेंट नहीं क्रिएट करा सकती थी जो कंटेंट आज इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है। और वो लड़के लड़कियों ने घर घर से निकल के अपने घरों में बैठ के जो कंटेंट बनाया है, जो मोदी जी को टैग किया है, आम आदमी पार्टी की वजह से नरेंद्र मोदी जी रील बनाने पे मजबूर नहीं हुए। अच्छा, हमने देखा जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया अस्पताल में, उसके बाद इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो अन्ना हजारे पार्ट 2 हो गया। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है, अपनी जान, अपने शरीर को दांव पे लगा के, उसको तपा के। और एक स्टेज ये आ गई थी कि व्यक्तिगत रूप से मैं, हमारी पार्टी के लोग ये मानने लगे थे कि ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक जारी रहे, लेकिन वांगचुक साहब को अपना अनशन तोड़ना चाहिए, क्योंकि वांगचुक साहब ने शिक्षा पे जितना ओरिजिनल काम किया है देश में किसी ने नहीं किया। ऐसे व्यक्ति की अभी देश को ज़रूरत है, और ऐसे व्यक्ति का इस तरह से कोई शरीर में ऐसी खामी आ जाए या कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे उनको, हम में से कोई नहीं चाहता था। मैं जो स्टेज पे बैठते थे सीजेपी के लोग, उनसे भी मैं पूछता था कि भाई क्या है, तो उनका भी सबका यही इच्छा थी कि साहब वांगचुक साहब अनशन तोड़ दें, और जेनजी ने अपने हाथ में आंदोलन ले रखा है, इसको छोड़ेगी नहीं आंदोलन को, लेकिन वो अपना अनशन तोड़ दें। और हम सब चाहते थे कि वो अपना अनशन दिल से तोड़ दें। आपने देखा होगा एक्स पर कई सारे पोस्ट सामने आ रहे हैं, बीजेपी भी लगातार पोस्ट कर रही है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि पंजाब में भी पेपर लीक हो रहे हैं, वहां एक्शन कब होगा, वहां के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे। ये बहुत बड़ा झूठ ये लोग एक फैला रहे हैं, और अननेसेसरी का एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नीट वाले मामले में खुद सरकार ने पेपर कैंसिल किया, माना घपला हुआ है, उन्होंने दोबारा पेपर कराया, एक्शन लिया। पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में एक यूनिवर्सिटी के एक एग्जाम में कुछ लड़के, वहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ लड़के स्मार्ट पेन लेके पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह कुछ डिवाइस था जिसकी वजह से कोई कम्युनिकेशन हो सकता था, नकल करने की कोशिश में। वहां एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और नकल रोक दी गई। किसी क्लासरूम में, एग्जाम हॉल में कोई बच्चा पेन लेके आ जाएगा ब्लूटूथ डिवाइस वाला, उसको आप पेपर लीक नहीं बोल सकते। हजारों बच्चे करते हैं, कुछ लोग बदमाशी करते हैं, लेकिन बदमाशी करने वालों को फिर सरकार और पुलिस और सिस्टम मिलके ठीक से पकड़ता है। लेकिन पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना, भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती है? साल दर साल पेपर लीक हो रहे हैं। एक परीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके, सीबीएसई से लेके, नीट से लेके, उनसे एक परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से ठीक से कराई नहीं जाती। और पंजाब में उसकी वो तुलना कर रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के किसी एक एग्जाम में कोई लड़का अपनी जेब में वो वाला पेन डाल के ले आया जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस होता है, और उससे वो कुछ नकल करने की कोशिश कर रहा था। तो उससे कैसे तुलना आप कर सकते हो इसकी? ये तो मजाक है। पेपर लीक जैसा तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा, सोमवार को बिल लाने वाली है सरकार, संभवतः सोमवार को ले आएगी वो बिल, जिसमें पेपर लीक को लेकर कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान वो कर रही है। क्या इसको लेकर समर्थन रहेगा आम आदमी पार्टी का? और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मैं उम्मीद करें कि अब संसद का गतिरोध अब समाप्त हो गया, सोमवार से सुचारू रूप से संसद चलेगी? देखिए, संसद कैसे चलेगी वहाँ के सांसद तय करेंगे। एक एजुकेशन पे नज़र रखता हूँ मैं, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सोचता समझता हूँ। मुझे लगता है ये बिल सरकार का बहुत बड़ा आई वॉश है। जिस वक्त देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ था, सरकार ने एक जुमला थमाने की कोशिश की कि हम सज़ा ज़्यादा दे देंगे। अरे भाई, जिस दिन आप ये कानून लेके आ रहे थे कैबिनेट में, उसी दिन आपकी सीबीआई ने 2024 के उस व्यक्ति को क्लीन चिट दी जिसके बारे में मीडिया, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार सारे चिल्ला रहे थे कि 2024 का नीट पेपर का मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया। 2024 में बंदा मास्टरमाइंड था, 11 महीने तक भागा रहा, आपने पकड़ा नहीं उसको। फिर जब अरेस्ट किया
तो सबको दिख रहा था कि सीबीआई ने जानबूझ के चार्जशीट नहीं फाइल की ताकि उसके अरेस्ट होने के 3 महीने हो जाएं, 3 महीने बाद वो बाय डिफॉल्ट छूट जाए। वो बाय डिफॉल्ट छूट के आ गया। जब चार्जशीट आई उसके भी 10-15 महीने बाद, तो चार्जशीट में लिख दिया गया कि इसका तो कोई दोषी नहीं मिला हमको। इसके बाद ये वाला कानून क्या कर लेगा जो मोदी जी संसद में जुमले की तरह से ला रहे हैं? ये झुंझुना है, कुछ नहीं होने वाला इससे। अकाउंटेबल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगा। ऊपर से नीचे तक पेपर माफिया का जो तंत्र काम करता है, जो नीट का धर्मेंद्र प्रधान जी जब से चीफ एजुकेशन मिनिस्टर बने, साल दर साल पेपर लीक होते चले जा रहे थे। अब उनको डर लगेगा कि यार अगर मिनिस्टर नप सकता है तो नप तो तुम भी सकते हो। अब मैसेज जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सारी बातें बेबाक तरीके से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।